प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने आपातकाल के उस दौर की भयावहता को याद किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस का खास तौर से जिक्र किया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों के साथ 130वीं बार मन की बात की। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीर्थ यात्राओं, भारत के ट्रकोमा मुक्त होने, देश में इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने, अहिंसा सिल्क अपनाने समेत कई मुद्दों से रूबरू कराया। पीएम मोदी ने देशवासियों को आपातकाल के उस दौर की भयावहता और संकट से अवगत कराने के लिए विभिन्न नेताओं के ऑडियो संदेश को भी सुनाया। इनके जरिए उन्होंने उस समय के हालात को पेश किया जब लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई के एक ऑडियो का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने आपातकाल की क्रूरता को बयां किया। पीएम मोदी ने इस दौरान भारत की जनता की अदम्य शक्ति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उस काले दौर में भी भारतीय जनता न झुकी थी, न टूटी और न ही लोकतंत्र के साथ कोई समझौता किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई और आपातकाल को हटाने के साथ साथ इसे थोपने वाली ताकतों को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं की। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को उद्धृत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि आपातकाल थोपे जाने के 50 वर्ष हाल ही में पूरे हुए। इस अवसर पर देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया ताकि उस दौर की क्रूरता को याद रखा जाए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहा जाए। उन्होंने उन सभी वीरों को याद करने का आह्वान किया जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया और संविधान को सशक्त बनाए रखने में योगदान दिया। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये कार्यक्रम अब जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने विशाखापट्टनम से लेकर हिमालय तक, यमुना घाट से लेकर आईटीबीपी के शिविरों तक योग की भव्य झलकियों की सराहना की। इस बार की थीम वन अर्थ वन हेल्थ को उन्होंने वैश्विक चेतना की दिशा में अहम बताया। इन उपलब्धियों की चर्चा वैश्विक संस्थाएं कर रही हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने देश की इन उपलब्धियों की भरपूर सराहना की है। पहली उपलब्धि तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ट्राकोमा मुक्त घोषित कर दिया और ये भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन की संयुक्त सफलता है। ILO की रिपोर्ट के हवाले से पीएम मोदी ने कहा कि भारत के 64% से अधिक आबादी को अब किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, जो सामाजिक न्याय और समावेश की अद्भुत मिसाल है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।